स्वागत है दोस्तों आपका एमबी फाउंडेशन में। आज के क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़े सवालों को हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बैठकी व्यवस्थीकरण कहते हैं हिंदी में। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको हम लोग दो तरह से पहले इसका एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये देखिए, ये सर्कल में जब बैठा हो तो लेफ़्ट राइट किधर होगा, जब अंदर फेस कर रहा हो और बाहर फेस कर रहा हो तब, और जब लाइन में बैठा हो तब कैसे होगा। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आइए देखिए, मान लीजिए अगर लाइन में बैठा हुआ है तो अगर वो नॉर्थ फेस कर रहा है इधर, तो उसका लेफ़्ट हो जाएगा इस साइड और राइट हो जाएगा इस साइड। और अगर लाइन में बैठा है और साउथ फेस कर रहा है तो उसका लेफ़्ट हो जाएगा इस साइड और राइट हो जाएगा इस साइड। ठीक है, ये ध्यान रखें। और मान लिया जाए कि अगर वो सर्कल में बैठा है तो सर्कल में अगर अंदर फेस कर रहा है तो उसका लेफ़्ट हो जाएगा इस साइड और राइट हो जाएगा इस साइड, ये आप ध्यान रखें। और अगर सर्कल में बैठा है और अगर बाहर फेस कर रहा है तो उसका राइट हो जाएगा आपका इस साइड और लेफ़्ट हो जाएगा उसका इस साइड। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखें। चलिए एक क्वेश्चन को करते हैं, आइए करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग पहला सवाल को उठाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से है। पहला सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, एक कतार में खड़ा है, ठीक है, लाइन में खड़ा है। और बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। बताएं कि एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमको डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि नॉर्थ फेस करके खड़ा है या साउथ फेस करके खड़ा है। तो हम लोग को डायरेक्शन कंसीडर करके नहीं चल रहा है, ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बी एफ और डी के बीच में है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बी, एक बार एफ यहाँ लिख देते हैं और डी यहाँ लिख देते हैं। बी एफ और डी के बीच में हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है ई ए और सी के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग ई लिख देंगे और ए सी लिख कर रख लेंगे ए सी, क्योंकि यहाँ पर हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो यहाँ पर भी इसको भी हम लोग लिख कर रखने का कोशिश करेंगे, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग इसको कॉर्ड में लिख कर, शॉर्ट में लिख कर रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो सी डी के बगल में खड़ा नहीं रहेगा, तो सी कहाँ रहेगा, सी यहाँ रहेगा, स्वाभाविक है, ठीक है। सी यहाँ हो गया आपका। बताएं कि एफ, उसके बाद तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो अब ये दो चीज़ है, इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, ए डी एफ के बगल में खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर तो डी है, यहाँ ए आएगा नहीं, तो सी है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ये कट कर देते हैं। ई ए और सी के बीच में, देखिए ए और सी यहाँ पर है, तो ई कहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये हम लोग बना सकते हैं। तो ये बन के हमारा तैयार हो गया है। अब हम लोग आंसर कर सकते हैं, बताएं कि एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में है। तो एफ किसके बीच में है, तो देखें आप, बी और सी के बीच में एफ है। तो ये बी और सी हमारा 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बनाया जाता है। चलिए एक और सवाल को करते हैं जिसमें डायरेक्शन दिया गया हो। आइए, तो अब देखिए यहाँ एक सवाल दिया गया है, इस सवाल को हम लोग करते हैं, ठीक है, इस सवाल को करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, 11 से 15 तक के प्रत्येक प्रश्न नीचे दी गई जानकारियाँ पर आधारित है। दिए गए जानकारियों को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 10 से 15 तक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, इसको हमको आंसर करना है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर हैं, इन दोनों में से एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है। एक मोटा व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। कमज़ोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा है। तो ये देखिए, इसको बनाना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 लोग उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है, बैठा हुआ है, ठीक है। इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5, ये डाल दिए। 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 3 4 5, ठीक है। उत्तर की तरफ मुँह किया है, ये ऊपर की तरफ ऐसे डायरेक्शन दे देंगे। ये उत्तर की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है। अच्छा, इसमें फिर क्या बोला जा रहा है कि इन 2 व्यक्तियों में से उत्तर की तरफ मुँह, इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति बिल्कुल छोर पर है। इन 2 में से एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख है। तो इसको बुद्धिमान मान लेते हैं और इसको मूर्ख मान लेते हैं,
तो इसको मूर्ख मान लेते हैं, एक बार इसको बुद्धिमान मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इन दो में से एक बुद्धिमान दूसरा मूर्ख। एक मोटा व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। एक मोटा व्यक्ति एक कमज़ोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। इसको हम लोग लिख कर रख लेंगे कि मोटा व्यक्ति जो है वो कमज़ोर व्यक्ति के किधर बैठा है, दाईं ओर बैठा है। ये देखिए दाईं ओर, इधर दिखा दिया दाईं ओर, ठीक है, नॉर्थ फेस कर रहा है। एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए मूर्ख व्यक्ति यहाँ होगा तो बाईं ओर तो इधर आएगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया मेरा। तो क्या बोला जा रहा है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। मूर्ख व्यक्ति यहीं पर होगा, तो लंबा व्यक्ति इधर कहीं भी हो सकता है। कमज़ोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में। कमज़ोर व्यक्ति, ये देखिए कमज़ोर व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। ये बोल रहा है कमज़ोर व्यक्ति क्या हो जाएगा, कमज़ोर व्यक्ति जो है वो किसके बीच में बैठा हुआ है, कमज़ोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा है, तो बैठा दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोटा व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठ गया, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, एक और हमारा बच गया, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, तो लंबा व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से बन गया। अब इसका आंसर हम लोग कर लेंगे। लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है, लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है। देखिए लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है, तो हम लोग देख लेंगे लंबा व्यक्ति दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तो ये दूसरा हम लोग यहाँ पर मार देंगे। वह व्यक्ति जो कि कमज़ोर व्यक्ति के बाईं ओर है, उसमें से कौन से लक्षण व्याप्त है। वह व्यक्ति जो कि कमज़ोर व्यक्ति के बाईं ओर है, कमज़ोर व्यक्ति के बाईं ओर है, वो बुद्धिमान है। क्या है, बुद्धिमान है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में बैठा है, मोटा व्यक्ति बैठा है। कौन बैठा है, मोटा व्यक्ति बैठा है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।